देश में विपक्ष के बुरे दिन चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कथित तौर पर ईडी की पूछताछ से बचने के लिए 41 घंटे तक लापता रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जनवरी को रांची में मिले। जमीन घोटाला और अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उनसे कई सवालों का जवाब चाहती है और यहीं सोरेन के भविष्य का फैसला होना है। इस बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अचानक चर्चा में आ गई हैं। आखिर क्या वजह है कि झारखंड के सबसे बड़े सियासी परिवार की मझली बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू हैं और अभी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। अभी तक वे राजनीति से दूर रहीं और राजनीतिक मामलों पर किसी तरह की बयानबाजी से बचती रही हैं। लेकिन राज्य में चल रही सियासी हलचल और ईडी का सोरेन पर कसता शिकंजा देखने के बाद यह कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यदि हेमंत सोरेन के सामने गिरफ्तारी की नौबत आती है तो वे कल्पना सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ऐसा करने के लिए हेमंत सोरेन ने एक सादे कागज पर विधायकों से हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। वहीं बीजेपी नेता और झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने भी ऐसा दावा किया है कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। कल्पना सोरेन इस समय विधायक नहीं है, लेकिन वे 30 जनवरी को हुई विधायकों की बैठक में शामिल हुई। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से उन्हें कोई राजनीतिक जिम्मेदारी देने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन पति की अनुपस्थिति में राज्य की कमान संभाल सकती हैं। कल्पना राजनीति से दूर रहती हैं और कहा जाता है कि सरकार में भी उनका कोई दखल नहीं है। कल्पना सोरेन की पहचान एक बिजनेस वुमेन और समाज सेविका के तौर पर है। वे रांची में एक प्ले स्कूल चलाती हैं और निजी कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। कल्पना बीटेक कर चुकी हैं और बिजनेस में रुचि होने की वजह से उन्होंने एमबीए की डिग्री भी ली है। फरवरी 2006 में उनकी शादी हेमंत सोरेन से हुई थी। हेमंत और कल्पना सोरेन के 2 बेटे निखिल और अंश हैं, जो सार्वजनिक जीवन में बेहद कम दिखते हैं। 47 साल की कल्पना भी मीडिया के सामने बेहद कम आती हैं, लेकिन वे कभी कभी अपने पति हेमंत सोरेन के साथ सार्वजनिक समारोहों में हिस्सा जरूर लेती हैं। मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच कल्पना सोरेन का वह बयान सबको याद आ रहा है जो उन्होंने 2020 में एक इंटरव्यू में दिया था। एक इंटरव्यू में जब उनसे राजनीति में आने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर कभी पार्टी मेरे लिए कुछ तय करेगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। हेमंत जी से मेरी बातचीत कभी सियासी मुद्दों पर नहीं होती है। वे एक आइकन हैं और झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे नेता तो हेमंत सोरेन ही हैं। हालांकि समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि न चाहते हुए भी अब कल्पना की राजनीति में एंट्री हो सकती है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं, इस बारे में जेएमएम ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार मैम दूसरे विकल्प को लेकर के चर्चाएं बनी हुई है, क्या कल्पना जी का नाम सामने आया? समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बारे में बीजेपी का अनुमान यह है कि हेमंत सोरेन बिहार में लालू यादव के रास्ते पर चलते हुए राबड़ी देवी की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नहीं, वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बिहार में 1996 में लालू ने गिरफ्तारी के बाद सीएम पद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया था।
देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन भी लालू यादव की राह पर चलते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।